ही गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नवीन घोष एंड आज मैं डिस्कस करके बताने वाला हूँ कि आप अपना कैरियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो आईटी फील्ड में। एंड आपको बहुत आसानी से जॉब भी मिल सकता है अगर आप बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या कोई भी ग्रेजुएशन स्ट्रीम से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हो तो आप एक जॉब कैसे जल्दी से ले सकते हो। ठीक है, सो मैं ये अनुमान करके चल रहा हूँ कि आप अभी करेंटली बीटेक कर रहे हो। सो बीटेक आप कर रहे हो तो उसमें कोई भी आपका फील्ड हो अपार्ट फ्रॉम सी एस आई टी। अगर आप सी एस आई टी ले रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। अगर आप सी एस आई टी से नहीं हो, आप नॉन आई टी बैकग्राउंड से हो, सपोज आप मैकेनिकल के हो, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, ई टी सी या ट्रिपल ई या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कैसे अपना करियर आई टी में स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो जब प्लेसमेंट्स आते हैं तो प्लेसमेंट्स आपके फाइनल ईयर पे आते हैं। ठीक है, फाइनल ईयर के स्टार्टिंग पे आपका प्लेसमेंट आएंगे। उस समय आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा। ठीक है, सो बिफोर सिटिंग ऑन दैट एग्जामिनेशन सम क्राइटेरिया इज टू बी देयर। कुछ क्राइटेरिया है कि आपके कोई भी बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। अगर आपके कोई भी एक भी बैकलॉग्स होंगे आपके एग्जामिनेशंस में या कोई भी सेमेस्टर में अगर आपका कोई बैकलॉग होगा, सो दे वोंट अलाउ यू टू सिट देयर। बट कुछ कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं, जैसे टी सी एस हो गया, तो टी सी एस मैक्सिमम वन बैकलॉग एक्सेप्ट कर लेता है। तो मैं आपको यही करियर गाइडेंस देना चाहता हूँ कि सपोज़ आप अभी बीटेक कर रहे हो, सपोज़ आप बीटेक कर रहे हो मैकेनिकल पे एंड आपको जॉब चाहिए आईटी में। तो आप क्या करो, स्टार्टिंग से ही जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाए तो सेकेंड ईयर से ही आप कोडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल आप चूज़ कर लो कि आपको जावा करना है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि जावा पूरा स्टार्ट कर दो और पूरा वेबसाइट बनाने लग जाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले स्टार्ट करो कि जावा के जो कोर फंडामेंटल्स है उस पर पहले जाओ। ठीक है, एंड वाई आई एम टेलिंग जावा, बिकॉज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे जावा ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी जैसे मैं देखा, तुमको बता नहीं सकता यहाँ पे बिकॉज मेरा आईपैड कनेक्टेड नहीं है। सो जब आप स्टार्ट करो अपना करियर, उससे पहले आपको अपना स्किल्स इंप्रूव करना पड़ेगा। कुछ हद तक आपको अपना स्किल्स इंप्रूव करना पड़ेगा बाय इंप्रूविंग योर कोडिंग स्किल्स। तो वो कोडिंग स्किल्स तभी आएगा जब आप पहले से स्टार्ट करोगे। एट द एंड ऑफ द डे में स्टार्ट करोगे तो नहीं होगा, बहुत टफ हो जाता है। तो अगर आप सेकेंड ईयर पे हो, कॉलेज के सेकेंड ईयर पे हो, कॉलेज के थर्ड ईयर भी हो, तो भी बहुत अच्छा चांस है कि आप एक अच्छा आईटी कंपनी फोड़ सकते हो अपने लाइफ में। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप आईटी निकालना चाहते हो, कोई टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी ऐसे कंपनीज में आप एंटर करना चाहते हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ prepare yourself for this coding skills. Okay, so I would recommend you to go for Java. Why Java? Because in industry most of the professionals are using Java for backend development. ठीक है, तो जावा जो है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, उसके फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं, जैसे जावा के फ्रेमवर्क्स जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे स्प्रिंग बूट हो गया। तो वैसे मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं वो जावा के स्प्रिंग बूट पे अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। सो आप अभी डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पे जंप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आईटी में घुसने पहले स्टार्ट करो कि आप कैसे घुस सकते हो आईटी में। तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, अगर आप सेकेंड ईयर पे हो, इफ़ यू आर इन सेकेंड ईयर ऑफ योर कॉलेज, अगर आप कॉलेज के सेकेंड ईयर पे हो तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, उसको यूटिलाइज करो। तो आपको करना क्या है, आपको कोर जावा से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो कोर जावा कैसे स्टार्ट करोगे, यूट्यूब में बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप जा सकते हो और स्टार्ट करोगे बेसिक्स जावा, मतलब जावा क्या होता है, जेडीके क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है, जीआरई क्या होता है, जावा के अंदर में जो कंपाइलर होता है, जिट कंपाइलर क्या होता है, नॉर्मल जावा सी कंपाइलर क्या होता है, इसके बारे में आप बेसिक्स पहले अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, उसके बाद आप कोड लिखना स्टार्ट करो कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। सपोज मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ जिसमें 10 नंबर्स प्रिंट हो जाए। आई वॉन्टेड टू write a program which will write 10 numbers sequentially. सो मैं 1 से लेकर 10 नंबर सीक्वेंशियली मतलब प्रिंट करवाना चाहता हूँ कंप्यूटर से। तो वो मैं कैसे करूँगा, उसका एक प्रोग्राम लिखो। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, शॉर्ट बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे। जैसे अभी मान लो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नंबर है, सपोज एक नंबर 4 है, वेदर दैट 4 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, डेफिनेटली इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज 4 इज ए इवन नंबर। तो जो भी इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग आपको आता है, अगर आपको बेसिक्स भी आता होगा प्रोग्रामिंग से, तो आपको पता है उसको कैसे किस हिसाब से आपको उसको अप्रोच करना है। तो आपको क्या करना है,
बेसिक्स क्वेश्चंस पहले खत्म करने हैं। बेसिक्स क्वेश्चन जैसे 30-40 क्वेश्चंस रहेंगे बेसिक्स से कि ये एक नंबर है, क्या वो डिविजिबल बाय 2 है या नहीं, क्या वो ऑड नंबर है, इवन नंबर है। फिर स्ट्रिंग्स पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ऐसे सेट ऑफ कुछ 30-40 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई ये होता है, इस हिसाब से एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अगर आप वो चीज़ से फैमिलियर हो जाओगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ पाओगे। डायरेक्ट आप किसी फ्रेमवर्क पे स्टार्ट करने जाओगे तो नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आप आपके दिमाग से पार हो जाएगा। अगर आपको कोई बोलता है कि चलो स्प्रिंग बूट सीखते हैं या जैंगो सीखते हैं, पाइथन का जैंगो सीखते हैं, तो पाइथन के अंदर में पाइथन का एक फ्रेमवर्क होता है, जैंगो होता है, ठीक है। तो जैंगो फ्रेमवर्क डायरेक्ट आप नहीं सीख सकते। तो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। तो जब भी आप स्टार्ट करोगे बेसिक्स से स्टार्ट करो। एंड आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट विद कोर जावा। तो कोर जावा के फंडामेंटल्स देखो आप, यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स हैं। एंड प्रोग्राम्स करना शुरू करो। प्रोग्राम्स इन द मीन 30-40 क्वेश्चन रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मेरा नाम है नबीन घोष, NABINGHOSH, ठीक है। अब वो जो स्ट्रिंग है उसको आपको रिवर्स करवाना है। तो रिवर्स में कैसे आएगा, H फिर क्या आएगा, GHOSH था, ठीक है। तो H फिर S फिर O फिर S फिर G आएगा, ठीक। तो एक नेम है, एक स्ट्रिंग है, उसको आपको क्या करना है, रिवर्स करवाना है यूजिंग प्रोग्राम कोड को लिख के आपको क्या करना है, उसको रिवर्स करवाना है। तो ये सब आप प्रोग्राम्स करो। अब जब ये प्रोग्राम्स कर लोगे 10 to 20 क्वेश्चन आप जब प्रोग्राम्स कर लोगे, खत्म कर लोगे, तो आपको एक छोटा सा आइडिया आ जाएगा कि किस हिसाब से आप प्रोग्रामिंग क्या होता है, आपको उसका बेसिक नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप खत्म कर लो 20 to 30 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन क्या होगा आपको एग्जाम में पूछेंगे, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। बट इंटरव्यू क्लियर करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिटर्न क्लियर करने का सबसे बेस्ट वे है इंटरव्यू बीट करके एक ठो आपका वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। एप्टीट्यूड क्वेश्चन लगा सकते हो, रीजनिंग के क्वेश्चंस लगा सकते हो। एंड इंग्लिश तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप इतने सालों तक जो भी इंग्लिश प्रिपेयर कर चुके हो वही आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। सो दैट इज़ व्हाट आई एम रिकमेंडिंग यू टू प्रिपेयर योर कोडिंग स्टफ्स व्हेन यू आर इन सेकेंड ईयर। इट वुड वेरी मच हेल्पफुल टू यू इफ़ यू स्टार्ट अर्ली, ठीक है। तो ये तो बहुत अभी स्टार्ट ही हुआ है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको आईटी फील्ड में आना है और वहाँ से ग्रो करना है आपको, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।